तो वेलकम बैक। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक आज क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। लास्ट कुछ वीडियो में हम लोग ने मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन को देखे थे। आज से इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियो स्टार्ट किए हैं और शायद 3 वीडियो लगेंगे। 3 से 4 वीडियो में ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? इसका असह मात्रक लिखिए। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? इसका असह मात्रक को लिखिए। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो क्या है कि इस नियम के आधार पर क्या देखिए क्या था कि आवेश को ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो क्या है, इस नियम के आधार पर आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। क्या है? आवेश का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है, किया जा सकता है। यह क्या है? संरक्षित है। यह क्या है? संरक्षित रहता है। फिर क्या अगला, इसी का अगला पार्ट है, इसका असीम मात्रक लिखिए। इसका असीम मात्रक लिखिए। तो आवेश का असीम मात्रक कूलम होता है। आवेश का असीम मात्रक कूलम होता है, लिख दिए। अगला क्वेश्चन है आवेश का मौलिक गुण लिखिए। विद्युत आवेश का मौलिक गुण लिखिए। तो देखिए इसे दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, याद रखने वाला है, एकदम सिंपल है। क्या है आवेश का मौलिक गुण? क्या है? तो पहली बात तो एकदम ऊपर लिखा हुआ है, पहला गुण, आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। अभी तुरंत पढ़े। आपको पता है नियम कौन कौन दिए थे आवेश का संरक्षण का नियम? आवेश का संरक्षण का नियम दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन दिए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो अब ये देखिए यहाँ आते हैं। तो आवेश क्या है? संरक्षित रहता है। क्या है? आवेश संरक्षित रहता है। दूसरा बात क्या है? आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। आवेश को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। तीसरा बात क्या है? यह एक अदिश राशि है। क्या है? यह एक अदिश राशि है। आवेश को एकदम सिंपली जोड़ सकते हैं एकदम। फिर चौथा बात क्या है? यह क्वांटमिक, इसका क्वांटमीकरण संभव है। क्या है? क्वांटमीकरण संभव। आप लोग जानते हैं क्वांटमीकरण क्या होता है आवेश का? वही Q बराबर NE। अब क्या है? यह वेग पर निर्भर नहीं करता। यह वेग पर निर्भर नहीं करता है। यह आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ देखिए आप इतना क्वेश्चन को, एकदम सिंपल सब है। अगला क्वेश्चन है कूलॉम के नियम की सीमा को लिखिए। मतलब क्या कूलॉम का नियम का लिमिटेशन क्या क्या है? कहां पर हम कूलॉम का नियम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं? तो पहला बात है कि कूलॉम का नियम का अप्लाई हम लोग छोटा वस्तु के लिए कर सकते हैं। बड़ा वस्तु जैसे एक बेलन हो गया, एक गोला, गोला के लिए कर सकते हैं। बट अगर ऐसा गोला है कि एक समान रूप से आवेशित नहीं है, कहीं का ज्यादा है कहीं कम है, उसके लिए नहीं कर सकते हैं। तो एक सीट हो गया, चार्ज सीट हो गया, जो कि पूरा बोर्ड हो गया। मान लीजिए बोर्ड है, इसमें पूरी तरह से आवेश फैला हुआ है और हमको यहाँ पे एक बिंदु पे एक यहाँ आवेश गोला लाए और बोले यहाँ इसके बीच क्या बल लग रहा है, तो कूलॉम का नियम हम लगा नहीं सकते हैं। कूलॉम का नियम सिर्फ छोटा सा बिंदु मात्र वस्तु के लिए है। दूसरा बात क्या है? फिर क्या है कि ये जो है ना, ये इसके लिए जो दो गोला है, मतलब कि दो आवेश है, इसके लिए क्या होना चाहिए? जो आवेश है ना, इसके बीच का दूरी कम से कम 10⁻⁻14 होना चाहिए। इससे कम हुआ फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 10⁻14 यानी नाभिक के साइज से बड़ा, बहुत छोटा सा साइज है, लेकिन काफी अप्लीकेबल हो जाता है कि अगर इसके अंदर अगर कोई वस्तु आ जाए, यानी नाभिक में वस्तु आ जाए, तो हम लोग इस नियम का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी अगर 10⁻14 से कम हुआ, यानी नाभिक में आ गया, तो नाभिक में हम लोग कूलॉम का नियम क्या होता है? फैल जाता है। तो 10⁻14 से ज्यादा होना चाहिए इस नियम के लिए। फिर क्या है? आवेश को रुका हुआ होना चाहिए, चलेगा। फिर अगर आवेश मूव कर रहा है, अगर एक आवेश यहाँ फिर वहां मूव कर रहा है टाइम के साथ, तो कूलॉम का नियम से हम बल नहीं निकाल सकते। तो इसका 3 सीमा था। पहला है कि हम सिर्फ बिंदु आवेश के लिए या एक समान रूप से आवेशित गोला के लिए करते हैं। दूसरा है कि जो है ना, इसका जो आवेश है, आवेश का बीच की दूरी कम से कम 10⁻14 या उससे ज्यादा हो, तब कर सकते हैं। फिर क्या है कि स्थिर विद्युत आवेश होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए, चलते हुए नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान और आवेश में अंतर स्पष्ट करें। क्या है? द्रव्यमान और आवेश में अंतर स्पष्ट करें। तो द्रव्यमान और आवेश में अंतर क्या क्या है? देखिए तो द्रव्यमान क्या होता है? तो द्रव्यमान धनात्मक भी होता है, +2Q +3Q +4Q, और ऋणात्मक भी होता है, -2Q -3Q -4Q,
और जीरो भी होता है उदासीन वस्तु में। तो आवेश धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो हो सकता है, परंतु अब कभी नहीं बोलेगा मेरा वजन -5 kg है, कभी नहीं। तो क्या है कि द्रव्यमान धनात्मक सिर्फ और सिर्फ कहता है धनात्मक, पता है। फिर क्या है, आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। आवेश क्या है, द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता है, उसलिए द्रव्यमान होना चाहिए। अब लेकिन द्रव्यमान आवेश के बिना संभव है। मेरे अंदर द्रव्यमान है बट अभी नॉर्मल क्या आवेश है, नहीं है, आवेश नहीं है, उदासीन है। पूरा बॉडी क्या है, उदासीन है। तो क्या है, द्रव्यमान आवेश के बिना संभव है बट आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। यहाँ देखिए, आवेश का क्वांटिमीकरण संभव है बट द्रव्यमान का क्वांटिमीकरण संभव नहीं है। आवेश को संरक्षित करते हैं, द्रव्यमान को संरक्षित नहीं करते हैं। ये एनर्जी में बदलता है। ये किस में बदलता है, एनर्जी में। लास्ट बात कि आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, ये वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, घटता है और बढ़ता है। तो इतना बात है, एकदम सिंपल सब बात है। देखिए और लिखिए इसको जल्दी जल्दी।